एल&टी नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, चाहे वो ऑर्डर बुक की ग्रोथ हो, चाहे वो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हो, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस मार्जिन परफॉर्मेंस है। हालांकि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ आई है 16% की, मुनाफे में 30% की ग्रोथ आई है और एब्सोल्यूट एबिटा भी 6300 करोड़ के ऊपर आता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। लेकिन हाईलाइट क्वार्टर की ये है कि 10% के आसपास का मार्जिन मेंटेन किया है। और दूसरा कि जो लोगों को लग रहा था कि ऑर्डर बुक में स्लो डाउन होगा, लास्ट क्वार्टर क्रूड में थोड़ा स्लो डाउन था, तो लोगों को लग रहा था कि गल्फ से और इंटरनेशनल मार्केट से ऑर्डर आना कम हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन क्या स्लो हो जाएगा। उस तरीके का कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 6 लाख करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफ़ी शानदार रहा Q1 का। और आपने येस्टरडे भी देखा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर आया हुआ है कंपनी को, 15,000 करोड़ रुपए के ऊपर का ऑर्डर ये बता रही है कंपनी, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर नहीं देते। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस और डोमेस्टिक मार्केट में भी एग्जीक्यूशन सुधरा आपको ओवरऑल दिख रहा है। एनटीपीसी की बात करें तो नंबर्स फीके हैं, काफ़ी बड़ा मिस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट जो है 4,777 करोड़ के आसपास आया है और लगभग 4,900 के आसपास का पोल था। एक 200 करोड़ का मिस देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू स्पष्ट है, 4% नीचे है। और अगर आप एबिटा की बात करें तो लगभग 10,300 करोड़ के आसपास ये नंबर आया है। 13,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट था। तो क्लियरली एक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मिस। साल दर साल बेसिस पे मार्जिन भी 4% गिरे हैं। अच्छा, कुछ वन ऑफ है क्या, कोई रेवेन्यू रिकग्निशन में दिक्कत है क्या, तो वो मैनेजमेंट शायद एनालिस्ट कॉल में बताएगा। लेकिन हाँ, फेस ऑफ इट नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है एनटीपीसी के। तो सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है और एनएसडीएल की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आईडीबी और पीएसयू बैंक्स के द्वारा प्रमोटेड ये नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी। और अगर हम एनएसडीएल की बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है पास्ट में। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सीडीएस जितना मजबूत नहीं है, लेकिन जो प्राइस बैंड है 760 से 800 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आती हुई नजर पड़ रही है। कुल मिला के 4,000 करोड़ रुपए का आईपीओ जो आज खुल रहा है और 1 अगस्त को ये बंद होगा। और कंपनी कोई फ्रेश कैपिटल नहीं ले रही है, सारा का सारा ओएफएस है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो 4,000 करोड़ अपने घर ले जा रहे हैं। और अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो 16,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड आपको ये दिखाई पड़ रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छा, और जैसे कि मैंने कहा ये पूरी तरीके से ओएफएस है। आईडीबीआई बैंक, एनएससी, यूनियन बैंक, एसबीआई यहाँ अपना हिस्सा बेच रहे हैं। एनएसडीएल सबसे पहले बात करें तो सीक्वेंस में बैंक ऑफ इंडिया है और ये काउंटर में अगर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 32% प्रॉफिट ग्रोथ है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग फ्लैट देखने को मिल रही है 6100 करोड़ के आसपास। पीपॉप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वो 9% ऊपर है। और एसेट क्वालिटी में शानदार सुधार है, 2.9% आए हैं ग्रॉस एनपीएस, जो पिछले क्वार्टर लगभग 3.27 थे। नेट एनपीएस में भी सुधार है। मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है स्थिर रहेंगे और क्रेडिट ग्रोथ 11 से 12% के आसपास रहेगी। तो ये काउंटर फोकस में जीएमआर एयरपोर्ट्स एबिटा में लगभग 26-27% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1280 करोड़ के आसपास का नंबर है। हालांकि फॉरेक्स लॉसेस की वजह से मुनाफा जो है वो नहीं आ पाया, इस टाइम लॉस आया 137 करोड़ का। और नेट इनकम की बात करें तो 2510 करोड़ आया है, जो पिछले साल लगभग 2000 करोड़ के आसपास का था। मैनेजमेंट को लगता है कि आगे जाके फ्री कैश फ्लो आपको दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आता हुआ नजर पड़ेगा, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और पिरामल एंटरप्राइजेस प्रॉफिट में 52% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ। एबिटा और मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ लगभग स्टेबल रहा है साल दर साल परफॉर्मेंस। हालांकि जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी है यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है। एयूएम में 22% की ग्रोथ है, 24% 25% पे मार्केट था। तो देखते हैं किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है आज अपनी अर्निंग्स को लेकर। सतपुते साहब, आप ना जी वर्नोवा, जी टीएनडी जिसका पहले नाम था, शानदार नंबर्स। 291 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले साल 134 करोड़ का था। रेवेन्यूज में 40% का जंप और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे 10 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो काफ़ी शानदार नतीजे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा नोवाटिस के नंबर्स आए 7% प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन रेवेन्यूज में 5% का डिक्लाइन। स्टार हेल्थ ये नंबर अगर हम देखें तो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। नेट प्रॉफिट 18% नीचे, अंडर राइटिंग प्रॉफिट 50% नीचे और नेट प्रीमियम अर्न केवल 12%। कंपनी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही है और इसीलिए ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। और इसी तर्ज पे ब्लू डार्ट काफ़ी कमज़ोर नतीजे, नेट प्रॉफिट 9% नीचे, रेवेन्यू 7% की ग्रोथ केवल। और एबिटा में प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्जिन साल दर साल बेसिस पे लगभग 1.5% कम आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग कैश के आज ध्यान रखिए जियो फाइनेंशियल पे येस्टरडे स्टॉक 4% ऊपर था। डिस्क्लेमर प्लेट भी आपकी स्क्रीन पे आएगी। आज बोर्ड बैठक है, वो अहम बोर्ड बैठक जहां कंपनी फंड रेजिंग जो है वो कंसिडर करेगी। बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे वो प्रेफरेंशियल इशू हो, वारंट्स, इक्विटी। तो जियो फाइनेंशियल ये काउंटर है जो फोकस में रहेगा।
येस्टरडे लगभग 5% ऊपर ये काउंटर फंड रेजिंग की बोर्ड बैठक के पहले आपको जाता हुआ नजर पड़ा। एमसीएक्स फोकस में रहेगा, स्टॉक स्प्लिट ये कंसिडर करने वाले हैं 1 अगस्त की बोर्ड मीटिंग में, तो एमसीएक्स रडार पर रखिए आपके। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, और बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है और भूषण पावर स्टील की जो आईबीसी रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर ली है और लेंडर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील ओपन कोर्ट में इसकी हियरिंग करेंगे। और आखिर में टाटा मोटर्स रखिए रडार पे। स्ट्रीट थोड़ी चिंतित है क्योंकि $4 बिलियन का एक्विजिशन कंपनी एक्सप्लोर कर रहा है। यूरोप में एक कमर्शियल व्हीकल ट्रकिंग कंपनी है इवेको, और ये दिवालिया हो गई है और यहाँ टाटा मोटर्स शायद बोली लगा सकता है, ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है। तो टाटा मोटर्स भी रखिए अपने रडार पे, शायद थोड़ा बहुत नर्वस ये काउंटर दिखाई पड़े। हाँ, वो रिपोर्ट्स हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जतिन ने जियो फाइनेंशियल्स पे कहा है वो डिस्क्लेमर प्लेट, क्योंकि इस चैनल और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स एक ही है। हालांकि अब तक तो सिर्फ खबर ही बताई।